नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। 2023 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जमावड़ा बनाने में शुरू हो गई हैं। 2023 का चुनाव है, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, राजनीतिक ये जो एजेंडा होते हैं इस प्रकार से सामाजिक हो या फिर हो राजनीतिक या फिर लोगों की समस्याओं वाला, कई एजेंडों पर लोग काम करते हैं। हालांकि एक पर्टिकुलर जो समाज है, कुशवा समाज, इसको लेकर लोग कहते हैं कुशवा समाज की पार्टी है समानता दल। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी के पास एक बैंक वोट होता है, जैसे ही समानता दल के पास कुशवा समाज है। तो सर, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद भाई बौद्ध जी। सर, निवेदन यह था कि 2023 का जो चुनाव है और इसमें जो आप पर्टिकुलर जो अपना समाज है कुशवा समाज, तो वो कई ग्रुपों में बटा हुआ है। आप देखेंगे जोरा की अगर बात करें तो वो बसपा में बटा हुआ है, सुमावली में आ जाते तो कभी कांग्रेस का भी भाजपा में चला जाता है, ग्वालियर में चले जाएगा तो फिर भी भाजपा में चला जाएगा। तो कैसे हम 2023 को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पर्टिकुलर वोट है वो भी तो बटा हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय समानता दल का वोट कहीं नहीं बटा हुआ है। पिछले चुनाव में यहाँ पर हमारे उम्मीदवार नहीं आ पाए थे, इसलिए लोग जहाँ लोग समाज के लोग खड़े हुए उनको उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन अब इतना तो तय है कि जब राष्ट्रीय समानता दल लड़ेगा तो इतना मान लीजिए कि सारा का सारा जो कुशवाहा समाज या अन्य जो पिछड़ा वर्ग है जिसकी लड़ाई राष्ट्रीय समानता दल हमेशा लड़ता रहा है, वो सारे लोग राष्ट्रीय समानता दल की तरफ मुखातिब होंगे। देखिए, राष्ट्रीय समानता दल ने जब यहाँ स्थापना किया था तो उस समय ये नारा दिया था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। उस समय के पहले कभी भी यहाँ पर पिछड़े वर्ग का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। तो जो पहली मर्तबा तो इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, पहले हमारे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी, उनके ऊपर भी तमाम भारतीय जनता पार्टी ने चारे फेंके कि आप आ जाइए पिछड़े वर्ग का हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन हमारे लोग बिकाऊ नहीं थे, इसलिए नहीं गए। मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री उमा भारती जी को यहाँ बनाना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो केवल कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं का अधिकार देंगे, लेकिन उमा भारती जी को पिछड़े के नाम पर तो यहाँ ले आई, लेकिन उनको स्थापित नहीं कर पाई। 2 साल बाद उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने। फिर उन्होंने वो क्या नाम था उनका, बाबूलाल गौड़ जी को बनाया। बाबूलाल गौड़ जी के बाद फिर शिवराज सिंह चौहान को बनाया और लगातार शिवराज सिंह चौहान जी को बना रहे हैं। पिछली मर्तबा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत ही खिन्न थे। लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और उनकी सरकार बनाई। ये जो सरकार अभी शिवराज जी की चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में चल रही है, ये खरीदे हुए गुलाम लोग जो थे, जो कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके ले आए और ले आ करके उन्होंने सरकार यहां बना ली। और इतनी दौलत इनके पास है, इतने इनके अनुवांशिक संगठन है कि सारे लोगों को लगा दिया, लोगों को बेच दिया। अब पता तो ये चलता है कि मैं बहुत तथ्यपूर्ण नहीं कहता, लेकिन जो आम जनता में एक चर्चा है कि 35 से लेकर 50 करोड़ रुपए एक एक विधायक को दे करके, उनको लेकर के ये सरकार अभी शिवराज जी की बनी है। और अगर इनकी इतनी ही बढ़िया सरकार है, चुनाव आने के 4 महीने हैं, अभी इन्होंने महिलाओं को 1-1 हजार रुपया वो प्रसाद, सत्यनारायण भगवान का कहते हैं प्रसाद बांट रहे हैं। तो इससे जनता में के अंदर, उसके दिल के अंदर भाजपा थोड़ी घुस जाएगी। अब तो जो एक नफरत पैदा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ जो अन्याय किया है। अभी आपने देखा एक सामंत व्यक्ति एक आदिवासी के सर पर पेशाब कर रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है बताइए। अभी इसके पहले एक प्रजापति को छतरपुर में उसका हाथ काट लिया सामंतों ने पिछले दिनों। और इस हाँ, पाल को उन्होंने हाथ काट लिया था। तो इस तरीके की सामंतशाही जो पूरे मध्य प्रदेश में है, उससे पूरा पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा आदिवासी, दलित, सारे लोग बहुत ही अपने को मर्माहत सा महसूस कर रहे हैं। ऐसी सरकार जो
लूट खसोट करके सरकार बनी है, ऐसी सरकार उनको नहीं चाहिए। 2023 के लिए आपके पास क्या एजेंडा है जिसको हमारे लेकर पास- सबको इकट्ठा कर पाएंगे? हम लोगों ने 13 दलों को मिला करके और 6 सामाजिक संगठन, इस समय ओबीसी जो संगठन चल रहा है मध्य प्रदेश में, ये तमाम लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसके पीछे खड़े हैं। तो राष्ट्रीय ओबीसी महासभा भी 2 चलती है, कौन सा है आप? नहीं, राष्ट्रीय समानता दल के साथ दोनों महासभाएं हैं। राष्ट्रीय समानता दल के साथ दोनों महासभाएं हैं और दोनों लोग राष्ट्रीय समानता दल को सपोर्ट कर रहे हैं। राजनीतिक दल में कौन कौन से है? राजनीतिक दल में मरकाम जी की पार्टी है, सीपीएम है, ऐसे तमाम 13 दल हैं। 13 दल हैं, ये सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। तो आपने बसपा को बात नहीं की? नहीं, बसपा तो बहन जी को आप समझ ही रहे हैं, वो उनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति है, पर मध्य प्रदेश में भी सुखलाल कुशवाहा जी को बनाने का काम उन्होंने किया था। देखिए, बनाने का काम किया, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया। जब सम्मान नहीं दिया तभी तो हमारे साथ आ गए, राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। जब उनको सम्मान नहीं मिला, उनका अपमान हुआ, तभी तो छोड़ करके राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष बने। सांसद बनाने से बड़ा सम्मान कौन सा होता है? देखिए, सांसद तो बना दिया, सांसद बहुत से बनते हैं, लेकिन संगठन में आकर के संगठन चलाने का काम तो सुखलाल जी ने राष्ट्रीय समानता दल में ही किया ना। संगठन में तो मायावती जी ने उनको नहीं रखा, कहीं भी नहीं रखा, लेकिन संगठन में मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रीय समानता दल का प्रदेश अध्यक्ष का पद राष्ट्रीय समानता दल ने ही दिया और उन्हीं के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश का पिछड़ा एकदम लामबंद होकर के खड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद कोई सांसद भी तो नहीं बन पाया। देखिए, सांसद बने न बने, विधायक बने न बने, हमारे 2 विधायक तो बने, लेकिन सब भाग गए, लालची लोग थे, चले गए। लेकिन जो संगठन हमारा है राष्ट्रीय समानता दल, वो आज भी पिछड़ों, दलितों के हक के, सम्मान की और युवाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई आज भी राष्ट्रीय समानता दल। चलो, आप इतने दलों के साथ और संगठनों के साथ चुनाव लड़ेंगे, मुख्य एजेंडा जनता के लिए क्या होगा? देखिए, मुख्य एजेंडा हमारा है नौजवानों को नौकरी, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, और किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मिलना चाहिए, नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, नौजवानों का सम्मान होना चाहिए और आर्थिक प्रजातंत्र और जाति जनगणना को लेकर के हम लोग मैदान में आएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा व्यापम घोटाला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, व्यापम घोटाला है। अब सरकार को, जैसे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार के जो लोग घोटाले किए हैं, सबको तो दबा दे रही है। उनको अपना घोटाला कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरों के घोटाले दिखाई दे रहे हैं। दूसरों के घोटाले को उजागर कर रही है, अपने घोटाले को दबा रही है। व्यापम घोटाला शिवराज सिंह जी की सरकार में ही हुआ था, आज उसको वो दबा रही है। व्यापम घोटाले के बारे में कहीं बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय समानता दल व्यापम घोटाले को उजागर करेगा। माने गढ़ी हुई जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ का अन्याय है, जो यहाँ का घोटाला है, इसको दबा रखा है, इसको उजागर करने का काम राष्ट्रीय समानता दल करेगी। जब सुखलाल कुशवाहा जी आपके पास थे तो उनके बेटे हैं जो सिद्धार्थ हैं, वो कांग्रेस के काम कर रहे हैं, क्या उनसे हमारी लड़ाई इस प्रकार से बन सकती है कि नहीं? वो हमारे पास काम। एक चीज, आज अगर सिद्धार्थ, अगर उनकी खुद की कुवत होती तो अपने नाम के आगे सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा नहीं लगाते। आज सुखलाल की हैसियत थी, उसी के नाम पर आज वो विधायक बन गए। तो बाप के नाम पर बार बार थोड़े ही कोई विधायक बनेगा। संगठन के साथ रहते तो हो सकता है कि फिर दोबारा बनते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी आपने बहन जी से मिलने का प्रयास किया? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो पहले ही कर देते हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। नहीं, अभी भी एक जो दल है वो कह रहा है लगातार दल। देखिए, महान दल वाले तो अभी उनको अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब बहन जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि उनकी नीयत क्या है। बगैर किसी उसके सहयोग दे रहे हैं कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। ओहो, तो यही बात तो उन्होंने अखिलेश जी के लिए भी तो कही थी कि हमको कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जब उनको 2 टिकट मिला तो एक अपनी पत्नी को लड़ाए, एक अपने बेटे को लड़ाए, तीसरा उनको कोई, जो संगठन के लोग थे उनको कोई दिखाई नहीं दिया। अगर तीसरा कोई संगठन का उनका पदाधिकारी ही लड़ता तो हम लोग मानते। तो वो तो चाहते हैं कि हम हो, हमारा बेटा हो, और उसके बाद दुनिया जाए चूल्हे भाल में, उससे क्या मतलब है। उनका काम ही मात्र यही है। अभी तक वो कहते रहे कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम मायावती को मुख्यमंत्री बना रहे हैं।
तो उसके लिए अब क्या किया जा सकता तो 2024 में आप क्या किसी गठबंधन के साथ जाएंगे? है। हम आज देखिए, हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी वोटों का बिखराव न हो, लेकिन जो राष्ट्रीय समानता दल और जो हमारे जितने भी दल हैं, सारे लोगों का सम्मान, जो पिछड़ों का सम्मान नहीं करना चाहता है, तो उसके साथ हम कैसे रह सकते हैं। हमको तो पिछड़ों दलितों का सम्मान चाहिए, अकलियत का सम्मान चाहिए। हम सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सम्मान की लड़ाइयों की अगर बात करें तो आपको संसद का घेराव आपने कभी किया ही नहीं है। संसद का नहीं, हम लोगों ने विधानसभा का किया है, सांसद का भी किया है, संसद का भी किया है हम लोगों ने। संसद का तो उस समय हम लोगों ने किया था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब नोटों पर से सम्राट अशोक का चिन्ह हटाया गया था। भारतीय जनता तो पार्टी उसको की बात लेकर कर रही है अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया, मध्य प्रदेश में आंदोलन किया है। ठीक है, अभी हम केंद्र में दिल्ली में हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन दिल्ली में हम लोगों ने किसान आंदोलन के साथ राष्ट्रीय समानता दल रहा है। अब किसान आंदोलन की जो तमाम भूमिका मानी जाती है, अलग अलग लोग मानते हैं। आम आदमी पार्टी अपना योगदान मानती है, कांग्रेस अपना मानती है, सभी अलग अलग। उस समय तो किसान आंदोलन में सारे लोग थे, सारे लोग थे, चाहे वो राष्ट्रीय समानता दल रहा हो, चाहे आप रहा हो, चाहे क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे अन्य दल रहे हो, सब लोग थे। तो सब लोग मिला करके जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन सबका था, केवल एक पार्टी, केवल आपका थोड़ा ही था। वो तो राष्ट्रीय समानता दल का ही अकेले नहीं था, बल्कि सारे जितने भी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया था, जिसको बाद में 800 किसानों की हत्या, मैं कहूंगा हत्या के बाद, तब भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मांड खुला और उन्होंने किसानों का वो जो गंदा कानून था, जो खूनी कानून था, उसको वापस लिया। तब जाकर के लोगों ने माना, किसानों ने माना। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर समानता दल के जो सहयोगी है वो लड़ेंगे चुनाव? सब जगह अभी तक, जब तक नहीं बात कहीं वो होती है, हम लोग जितनी भी सीटें हैं सभी पर राष्ट्रीय समानता दल मजबूती के साथ लड़ेगा। और हमारा जो गठबंधन है 13 पार्टियों का और 6 सामाजिक संगठनों का, सब लोग सामाजिक संगठन के लोग जो हैं वो सब राष्ट्रीय समानता दल के बैनर पर लड़ेंगे। राष्ट्रीय समानता दल के कार्यकर्ता जो हैं वो राष्ट्रीय समानता दल के बैनर पर लड़ेंगे, और जो 13 सहयोगी पार्टियां हैं उनके लोग जगह जगह पर लड़ेंगे। तो देखते रहिए वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बोध। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।